Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 7. We continue from page number 176. Today topic is bone injuries. Simple fracture, compound fracture, complicated fracture, green stick fracture, communicated fracture, impacted fracture. There are types of bone injuries. Simple fracture, the fracture without any wound where the bone is broken at one place is called simple fracture. सिंपल फ्रैक्चर कैसे होता है? जो बोन्स होती है वो बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस इज कॉल्ड, एक प्लेस से जो ब्रोकन हो जाती है उसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। ये बोन्स आपको दे रखी। सिंपल फ्रैक्चर कैसा होता है? जैसे कि बोन्स में स्क्रैच आ जाना, इस टाइप का सिंपल फ्रैक्चर होता है। सेकंड में दे रखा है कंपाउंड फ्रैक्चर। थर्ड में जो थर्ड पार्ट दे रखा है ये है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर ऐसा है कि जो आपकी स्किन के साथ साथ मसल्स को भी डैमेज करती है और फ्रैक्चर हो जाता है। जनरली द ब्रोकन बोन्स कम आउट थ्रू द स्किन बाय टीयरिंग इट। जनरली क्या होता है, जो बोन्स होती है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है स्किन की भी। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इज ब्रोकन एंड डैमेज इन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये आपके इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर देती है। द इंटरनल ऑर्गन में भी टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं वो भी नर्व या आर्टरी सिस्टम को भी टिश्यूज डैमेज कर सकती है। यूजुअली सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस। ऐसे फ्रैक्चर जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और डेंजरस हो सकते हैं, जो बोन्स को चकनाचूर कर देते हैं एक जगह से। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? सच फ्रैक्चर आर कॉमन हाई जंप में हो सकता है, पोल वोल्ट में हो सकता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसको कहते हैं? दीज फ्रैक्चर आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर आर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ओनली फॉर ये फ्रैक्चर किस में हो सकते हैं? चिल्ड्रन में, बिकॉज उनकी जो बोन्स होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है और डेलिकेट होती है। वेन एवर देयर इज एनी स्ट्रेस ऑन द बोन्स, अगर उनकी कोई बोन्स में कोई स्ट्रेस आता है इट इज़ बैंड, तो उनकी जो बोन्स होती है वो बैंड हो सकती है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर व्हेन अ बोन्स कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर व्हेन अ बोन्स इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस। अगर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है वो या तो 3 पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में अगर टूट जाती है तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेटेड, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स। व्हेन सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इज पॉसिबल इन साइकिलिंग रेस और मोटरसाइकिलिंग। ऐसे फ्रैक्चर कब होते हैं? जब आप कोई साइकिलिंग करते हो या फिर मोटरसाइकिल रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो होता है व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू अनदर बोन्स। जो आपकी बोन्स जो होती है फ्रैक्चर होने के बाद किसी और बोन्स के अंदर एंटर हो जाती है या उस बोन्स के अंदर घुस जाती है बाय एक्सीडेंट, या इट्स कॉल्ड भी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ऐसे ये फ्रैक्चर इनको क्या बोलते हैं? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ऐसे फ्रैक्चर कब होते हैं? एक्सीडेंट के दौरान हो जाते हैं। तो जो बीच का पार्ट होता है बोन्स का वो कट जाता है और वो उसमें घुस जाता है। इसमें आपकी ऐसे बोन्स अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको रॉड डलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर usually occur due to high impact on the bones. It can be caused by overuse. The most common causes of fracture are given in below. In sports event where there is high impact, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होता है जहाँ पर हाई इम्पैक्ट चांसेस होते हैं, उसमें आपके ये फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। ट्रॉमेटिक, फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट। ट्रॉमेटिक होते हैं, कुछ फोर्सफुल होते हैं, अननेचुरल मूवमेंट होते हैं, उससे आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस है। प्रोलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग। लॉन्ग डिस्टेंस या वॉकिंग रनिंग में हो सकता है। सडनली फॉल ऑन हार्ड सरफेस, अगर आप कोई हार्ड सरफेस एरिया में कोई पत्थर पे या कोई पहाड़ी क्षेत्र में माउंटेन एरिया पे गिर जाते हैं तब ये होने के चांसेस है। डायरेक्ट स्ट्राइक और हिट विद एनी सॉलिड सपोर्ट्स। डायरेक्ट हिट करते हैं आप किसी बॉडी पे या फिर हिट करते हैं, या सपोज करो कोई गेम्स के दौरान हॉकी से मार देना या फिर किसी इक्विपमेंट से उसके ऐसे पार्ट पे मार देना जहाँ बोन्स टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम होना, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में कमजोरी होना। प्रिवेंशन क्या है? प्लेयर शुड परफॉर्म एजुकेट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज वेल। प्लेयर को क्या करना चाहिए?
कोई भी स्पोर्ट्स या गेम से पहले उनको वार्म अप कर लेना चाहिए। ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे शरीर के बॉडी की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। प्रॉपर कंडीशन मस्ट बी डन इन प्रिपरेटिव फेसेस, प्रॉपर कंडीशन भी मस्ट बी डन प्रिपरेटिव फेसेस में ही उनको तैयार रहना चाहिए। प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फैटिग, वही है सेम प्रिवेंशन है कि अगर थकावट के दौरान प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए। गुड ऑफिशियलिंग ऑफिशियल कंट्रोल एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर, प्लेयर शुड बी वेरी केयरफुल एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। सेम प्रिवेंशन है जो पहले आपको मैंने पढ़ाए थे। थैंक यू।